नैब तरमीम कलअदम करार देने के खिलाफ इंटर कोर्ट अपील पर बानी पीटीआई का तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया गया है। बानी पीटीआई ने इंट्रा कोर्ट अपीलें खारिज करने की इस्तदा की है। इरफा फिरोज जकी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। इरफा, क्या जवाब में लिखा है बानी पीटीआई ने? देखिए, नैब तरमीम कलअदम करार देने के खिलाफ इंटर कोर्ट अपील में बानी पीटीआई ने तहरीरी जवाब जो वो जमा करवा दिया है और उसमें कैटेगोरिकली उन्होंने जो इंटर कोर्ट अपील है उनको खारिज करने की जो वो इस्तदा की है। उन्होंने तहरीर किया कि किसी शख्स की करप्शन बचाने के लिए कवानीन में तरमीम किसी बनाना रिपब्लिक में भी जो वो नहीं होती। करप्शन मईशत के लिए तबाकुन और मनफी असरात जो मुरतब करती है। मुझसे दौरान जस्टिस अतमिल्ला ने इस्तफसार किया कि तरमीम का फायदा जो वो आपको भी जाती हैसियत में हो सकता है, लेकिन मेरा मौक़िफ़ वाज़ेह है कि मेरी जो ज़ात है उससे बढ़कर जब मुल्क में मुल्क है वो सबसे बढ़कर होता है। पार्लियामेंट को कानून साजी आइन के मुताबिक करनी चाहिए। नैब अगर अख्तियार का गलत इस्तेमाल करता है तो तरमीम उससे रोकने की हद तक जो वो होनी चाहिए। मजीद उन्होंने तहरीर किया कि इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने की मिसाल मेरे खिलाफ नैब का सख्त केस जो वो बनाएगा वो एक बड़ी मिसाल है। नैब ने मेरे खिलाफ केस बनाने के लिए 1 करोड़ 80 लाख रुपए की नेकलेस को 3 अरब 18 करोड़ रुपए का जो वो जाहिर किया। उन्होंने मजीद लिखा कि माजी में करप्शन करने वालों ने कवानीन और पार्लियामेंट को अपनी ढाल जो वो बनाया। करप्शन को बचाने के लिए की गई तरमीम जो वो अवाम का कानून पर से एतबार जो वो उठा देती हैं। कवानीन का मकसद किसी फर्द वाहिद के लिए नहीं बल्कि अवाम के लिए जो वो होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को हकायक के सामने आंखें बंद नहीं करनी चाहिए और बानी पीटीआई ने ये तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में बहुत शुक्रिया इरफा फिरोज। लाहौर में बिजली की ओवर बिलिंग के खिलाफ FIA समेत दीगर तहकीकाती इदारों ने रिपोर्ट मुकम्मल करके वज़ीर आज़म ऑफिस भिजवा दी है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ जवाद मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जवाद, क्या कहा गया है रिपोर्ट में और ओवर बिलिंग का जिम्मेदार किसे करार दिया गया है? जी बिल्कुल, ये एक बड़ा इशू था जिसमें सार्फिन को जो 200 यूनिट इस्तेमाल करते हैं उससे ऊपर अगर जाएं तो उनका जो टैरिफ है, रेट है, वो बढ़ जाता था। तो इससे लाखों सार्फिन मुतासर हुए थे। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने इसका नोटिस लिया था और तमाम FIA समेत तमाम FBR को, दीगर इदारों को तहकीकात का हुक्म दिया था। तो उन्होंने बड़ी तेज रफ्तारी से रात 5 बजे तक बैठे रहे। FIA ऑफिस खुले रहे। मौसम नकवी खुद भी इसको मॉनिटर कर रहे थे। तो आज इसकी रिपोर्ट जो है, इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली गई है, मुरतब कर ली गई है। तमाम इसमें तहकीकाती इदारे शामिल थे। इसमें लेस्को का मौक़िफ़ लिया गया और दीगर एजेंसियों का भी मौक़िफ़ शामिल था। तो अब ये रिपोर्ट मुरतब करके फेडरल गवर्नमेंट को भिजवा दी गई है। प्राइम मिनिस्टर को ये पेश कर दी जाएगी। उसके बाद इसमें जो रिपोर्ट में हमें ज़राए ने बताया कि जो जिम्मेदार करार दिया गया है वो सेक्रेटरी वाटर एंड पावर और उनकी टीम को करार दिया गया है। वज़ारत एनर्जी डिवीजन को करार दिया गया है कि उन्होंने ये डाटा प्रोरेटा सिस्टम नफाज करने से पहले ना स्टेक होल्डर से मशावरत की, ना प्राइम मिनिस्टर को आगाह किया, ना प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को आगाह किया गया। तो इस पर इंतहाई ये सख्त रिपोर्ट आई है। इसके जिम्मेदारान का तयन कर दिया गया है। प्राइम मिनिस्टर इस रिपोर्ट को देखकर फिर हतमी फैसला करेंगे कौन कौन जिम्मेदारान है, क्या सजाएं होंगी, वो आइंदा चंद रोज में सामने आ जाएंगी। बहुत शुक्रिया जवाद मलिक आपका। रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान इस वक्त अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आगे नहीं जा सके। इमरान खान साहब ने आपको वजीर आला बनाया, आपको इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट का वजीर दिफा बनाया और जब वक्त आया उम्मत के लीडर के साथ खड़े रहने का। सियासत देखें, हुकूमतें आती जाती रहती हैं। आपकी तो आदत है पार्टियां भी बदलते रहते हैं, पार्टियां भी आती जाती रहती हैं, लेकिन सदियों में कभी मौका मिलता है उम्मत के लीडर के साथ स्टैंड लेने का। अफसोस हुआ कि जब वक्त था वफा का, जब वक्त था गैरत दिखाने का, खटक साहब आपने मायूस किया। मैं फिर भी आपका एहतराम करूंगा, लेकिन जिस तरीके से आप इमरान खान साहब से पीछे हटे हैं, आपको जवाब नौशेरा आपकी अपनी आवाम ने दे दिया है। तो मैं उस पर आपको क्या कहूँ कि एक कल के नौजवान इमरान खान साहब के सिपाही शाहत को जिताया। मैसेज आपको यह है कि खटक साहब, हम आपके साथ तक थे जब तक आप इमरान खान साहब के साथ थे। मैं और कुछ नहीं कहूँगा, मैं उनको सिर्फ ये कहूँगा कि गैरत है बड़ी चीज़ जहाने तगदों में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। बाकी कल सुप्रीम कोर्ट में रिजर्व सीट का जो केस है वो सुना गया, ख़वातीन का, माइनॉरिटीज़ का। पूरी कौम उसकी तरफ नजरें किए हुए है। इमरान खान साहब को भी उम्मीद है, आज मुलाकात भी हुई उनके साथ और उसमें रिजर्व सीट्स और इन चीज़ों के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की। हम सबको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें इंसाफ मिलेगा। इमरान खान साहब ने बारहा ये बात की है कि जमहूरियत में ऐसे कभी नहीं होता कि आप एक जमात का हक किसी और को आप दे दें। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के तहत
ये हमारा अली मोहम्मद खान रियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। और अब आपको बताएं कि मखसूस नशिस्तों पर सुन्नी इत्तेहाद की अपीलों का केस, चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट जजेस के ऑर्डर के हवाले से अहम मीटिंग बुला ली है। अब्दुल कयूम सिद्दीकी नुमाइंदा जियो न्यूज हमारे साथ, उनसे जानेंगे। जी कयूम। जी, आपको याद है कि जैसे मखसूस नशिस्तों के केस के हवाले से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपीलों पर गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट में 13 जज साहिबान पर मुश्तमिल था, उसने समाअत मुकम्मल कर ली थी और बेंच उठते हुए चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा था कि ऑर्डर के हवाले से कि हमने कब ये इसको अनाउंस करना और ऑर्डर क्या होगा, उस हवाले से जजेस की से सलाह और मशवरे के बाद जो है वो तारीख अनाउंसमेंट की दी जाएगी। तो इस हवाले से आज जो है हमारे ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने उन तमाम जज साहिबान को इजलास जो है वो 2 बजे बुला लिया है और उसमें ये फैसला होगा सलाह मशवरे के बाद कि कब जो है वो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जो है उसकी अनाउंसमेंट की जाएगी। तो ये इस हवाले से बड़ी अहम इजलास है जो कि आज 2 बजे चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में होगा, क्योंकि बेंच की सरबराही भी चीफ जस्टिस कर रहे हैं। तो 13 के 13 जज साहबान जो हैं जिन्होंने मुकदमे की समाअत की है वो मिल बैठेंगे और मुशावरत करेंगे और उसके बाद जो भी ऑर्डर ऑफ द कोर्ट डिसाइड होगा फिर उसकी अनाउंसमेंट की तारीख जो है वो की जाएगी। और गालिब इम्कान यही है कि आज जो है इस बात का भी यादा हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कब जो है वो इस इजलास के बाद जो अनाउंसमेंट की डेट है वो अनाउंस कर दे। बहुत शुक्रिया अब्दुल कयूम सिद्दीकी आपका। अजीब दरियाई नीलम में जा गिरी हादसे में 13 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। आरिफ उर्फी नुमाइंदा जियो न्यूज हमारे साथ हैं। आरिफ, बारिश की वजह से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना था, अभी रेस्क्यू की क्या सूरत हाल है? इस वक्त बारिश थम चुकी है और रेस्क्यू भी तकरीबन ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है। डेड बॉडी जो है वो सारी ऊपर निकाल के ले आई है रेस्क्यू टीम, और उसके साथ जो मकामी अफराद हैं उन्होंने बड़ी मदद की है। इस वक्त टोटल जो है उसमें 13 लोग जो हैं वो जहाँ बक हुए हैं, जिसमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। 6 मर्द हैं, 4 खवातीन हैं, 3 बच्चे हैं जिनकी मौका के ऊपर जो है वो डेथ हुई है। इसी तरह जो वहाँ पे घास काटते हुए मकामी खातून एक थी वो और उसके 2 बच्चे जो हैं वो भी जख्मी हुए हैं। इस वक्त की जो हमारी पुलिस तक ने जो कंफर्म किया वो ये किया है कि लवात बाला से नीलम से ये गाड़ी चली थी जिसमें 2 खानदानों के लोग मौजूद थे और अक्सरियत जाम बहक होने वाले लोग वही हैं। जबकि जो ये हादसा है ये लेसवा बाईपास पे हुआ, ये मरकजी शाहराह नीलम पे नहीं हुआ, ये एक बाईपास रोड है उसके ऊपर ये हादसा जो है वो हुआ है। और जो जख्मी लोग हैं उनको अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है, समेत उन 3 लोगों के जो लोग घास काटते हुए नीचे जख्मी हुए हैं। बहुत शुक्रिया आरिफ उर्फी। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में नाकिस कारकर्दगी के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने सर्जरी का आगाज कर दिया है। सिलेक्शन कमेटी के 2 अरकान वहाब रियाद और अब्दुल रज़ाक को सिलेक्शन कमेटी से हटा दिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोचेज ने पीसीबी हेडक्वार्टर्स में मुख्तलिफ मुलाकातें की हैं और इन मुलाकातों में क्रिकेट के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। सुहेल इमरान नुमाइंदा जियो न्यूज हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे। सुहेल, क्या डिटेल्स हैं? जी, व्हाइट बॉल के जो कोच हैं गैरी कर्स्टन, असिस्टेंट कोच असर महमूद और जेसन गिलिस्पी जो रेड बॉल के कोच हैं वो इन दिनों लाहौर में हैं। इन्हें चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने मुशावरत के लिए बुलाया था पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी और मुस्तकबिल के लाए अमल के हवाले से। और इन दिनों नेशनल क्रिकेट अकेडमी में मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा, लेकिन पीसीबी हेडक्वार्टर कदाफी स्टेडियम में इन तीनों कोचेज ने वहां पर आए, दौरा किया वहां पर और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला अहदेदारों से मुलाकातें भी की और खासतौर पर यहाँ पर सिलेक्शन कमेटी के जो अरकान है उनसे मुलाकात की और उनसे मुस्तकबिल के हवाले से, जो कि मुस्तकबिल करीब में बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज आ रही है आइंदा महीने पे, उसके हवाले से तबादला ख्याल किया गया और स्ट्रेटेजी बनाई गई कि किन खिलाड़ियों को कब से कैंप में बुलाया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका सुहेल।